विद्वत्वर प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS ने 2015 में दार्शनिक साहित्यकार लेखक आनंद वर्धन कृत अति प्रसिद्ध ग्रंथ ध्वन्यालोक पर आधारित टीका को हस्तलिखित रूप में लिपिबद्ध किया। इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य काव्य की आत्मा को खोजना और उसे परिभाषित करना है। लेखक गोपाल कृष्ण शुक्ल ने पुस्तक के प्रस्तावना भाग में आनंद वर्धन एक संक्षिप्त परिचय में लिखा है, साहित्य के महर्षि आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक की रचना लगभग 9वीं शताब्दी में की। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के सुब्रमण्या अय्यर की अध्यक्षता में ध्वन्यालोक MA द्वितीय वर्ष में बड़े सम्मान के साथ दशाब्दियों तक अध्यापन का विषय था। ध्वन्यालोक पर हिंदी की यह प्रस्तुत टीका है, जिसमें कारिकाएं तथा कुछ उदाहरण भी काव्यानुवाद में हैं। पाठक विचार करेंगे कि यह टीका वस्तुगत है या नहीं और इसमें हिंदी की प्रकृति को सुरक्षित रखा गया है या नहीं। साथ ही हिंदी काव्य के भी उदाहरण देकर ध्वन्यालोक की स्थापनाओं को सभी साहित्यों पर लागू होने का गौरव प्रदान किया है या नहीं। ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य आनंद वर्धन, जिनके महान ग्रंथ पर अल्पज्ञ होकर भी लेखनी उठाने का साहस हुआ, हम पर कृपा करें। विद्यावारिधि अभिनव गुप्त, जिनके लोचन के बिना इस महाग्रंथ ध्वन्यालोक की ग्रंथियां अनखुली रह जाती, का भी आशीर्वाद मिले। जिन सहृदय जन की मनः प्रीति के लिए आनंद वर्धन ने यह ग्रंथ लिखा, उन सहृदय जनों को यह प्रयास प्रिय लगे। विद्वानों का अनुचर गोपाल कृष्ण शुक्ल। इस नरेशन वीडियो में इस टीका से प्रथम उद्योत से 2 आरंभिक कारिकाएं उनके हिंदी काव्यानुवाद के साथ ली गई हैं। अथ ध्वन्यालोक प्रथम उद्योत। लेखक गोपाल कृष्ण शुक्ल। ध्वनि स्वेच्छा केसरिणः स्वच्छ स्वाछाया यासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपुः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। हिंदी काव्यानुवाद। निज इच्छा से बने केसरी मधुरिपु के वे नख घुतिमान, जिनकी स्वच्छ धवल आभा लख खेदित होता चंद्र ललाम। शरणागत की आरती नष्ट करना है जिनका सहज काम, रक्षा करते रहें आपकी मेरी यही विनय घनश्याम। व्याख्या। भगवान विष्णु अपनी इच्छा से ही रूप धारण करके अवतरित होते हैं, इसीलिए कहा कि अपनी इच्छा से जिन्होंने केसरी का रूप धारण किया। इस प्रकार यह नरसिंह भगवान के लिए प्रार्थना है कि वह आपकी अर्थात पाठकों की रक्षा करते रहें। द्वितीय ध्वनि। तत्र ध्वनिरेव लक्षयितुम् आरब्धस्य भूमिकां रचयितुम् इदमुच्यते। कारिका। योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यो काव्यात्मरिति व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ। हिंदी काव्यानुवाद। जो अर्थ प्रशंसित सहृदय जन से काव्यात्म रूप में है स्थित, वाच्य प्रतीयमान नामक हैं, उसके 2 भेद प्रथित। शब्दार्थ। ऊपर लिखे काव्यानुवाद में इस कारिका का अर्थ स्पष्ट है कि सहृदय जनों द्वारा प्रशंसित अर्थात प्रशंसित जो मूल अर्थ है वह ही काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा के रूप में स्थित यह अर्थ कहीं वाच्य अर्थ होता है और कहीं प्रतीयमान अर्थ होता है। इस प्रकार इस सहृदय श्लाघ्य अर्थ के 2 भेद होते हैं। व्याख्या। अभिनव गुप्त के ध्यान में यह आया कि सहृदय जन द्वारा प्रशंसित अर्थ को एक ओर काव्य की आत्मा कहा है और दूसरी ओर उसके वाच्य और प्रतीयमान नामक 2 भेद कहे हैं, तो कहीं कोई यह न मान ले कि काव्य के रमणीय अर्थ की 2 आत्माएं हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह 2 प्रकार के रमणीय अर्थ 2 आत्माएं नहीं हैं, बल्कि 2 अंश हैं, क्योंकि आत्मा तो सदैव एक और अविभाज्य होती है। हमारी समझ में 2 भेद कहने का अर्थ यह है कि सहृदय जन प्रशंसित अर्थ कहीं वाच्य अर्थ ही होता है, अर्थात शब्द की अभिधा शक्ति द्वारा प्राप्त प्रथम अर्थ ही सहृदय श्लाघ्य होता है, और इस प्रकार ऐसा अर्थ सहृदय श्लाघ्य होने के कारण काव्य की आत्मा होता है। दूसरे कहीं अर्थ से प्रक्षेपित अर्थ जो वाच्य अर्थ से भिन्न होता है और जिसे हम प्रतीयमान अर्थ कहते हैं, काव्य की आत्मा होता है। आनंद वर्धन की निगाह में केवल प्रतीयमान अर्थ ही सहृदय श्लाघ्य नहीं होता, वाच्य अर्थ भी सहृदय श्लाघ्य हो सकता है। इस प्रकार सहृदय श्लाघ्य वाच्य अर्थ भी काव्य की आत्मा है और प्रतीयमान अर्थ भी काव्य की आत्मा है। यह कवि का कौशल है और उसकी इच्छा है कि वह वाच्य अर्थ को ही सहृदय श्लाघ्य बनाता है या फिर प्रतीयमान अर्थ में सहृदय श्लाघ्यता का निर्माण करता है। हम वाच्य में ही सहृदय श्लाघ्य होने का गुण पाए जाने और तदनुसार उसके ही सहृदय श्लाघ्य होने का उदाहरण दे रहे हैं।
कपट मृग मारीच भाग रहा है और श्री राम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। कपट मृग के भागने का वर्णन कौशल तो है ही, साथ ही प्रभु ही शब्द से इंगित है कि वह कपट मृग संसार के स्वामी को बहुत दूर ले गया। कबहु निकट कहूँ दूर पराई, कबहु क प्रगटत कबहु छिपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लै दूरी। इति। धन्यवाद।